धर्म प्रेमी सज्जनों, बंधुओं, आज मैं एक विचित्र और आश्चर्यजनक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। यह प्रसंग तहलका मचाने वाला है, बौखलाने वाला है, और चौंकाने वाला है। मैं आपसे पहले निवेदन कर देता हूं कि आप दिल को थाम कर सुनेंगे, दिल को मजबूत करके सुनेंगे। प्रसंग को सुनते ही आपके मन में एक हलचल मचेगी, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने के बाद हलचल मचती है, तरंगे उठती हैं। इसी प्रकार से आपके मन में भी हलचल होगी। लेकिन प्रसंग को सुनना चाहिए, और प्रसंग का नाम है, जो शायद आपने नहीं सुना होगा, पहली बार आपको सुनने को मिलेगा। इस प्रसंग का नाम है साधु और संभोग। सचमुच में ऐसा नाम आपने नहीं सुना होगा। यह सुनते ही आपके मन में गलत धारणा भी पैदा हो सकती है कि यह कैसा प्रसंग है, यह कैसा प्रवचन है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि यही सही प्रसंग है, और इसको सुनना समझना जरूरी है। लोग सोचेंगे या आप सोचेंगे कि साधु और संभोग, ये तो बहुत गलत प्रसंग है, गलत शीर्षक है, गलत नाम है प्रवचन का, ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सही नाम है, सच्चा नाम है। लोग सोचते हैं कि साधु और संभोग, साधु संभोग करेगा, यह तो बहुत बड़ा पाप है, अन्याय है। जो साधु संभोग करेगा वह नरक में जाएगा। ये लोगों की धारणा है, लोगों की मान्यता है, और पूरे भारत में मान्यता है। लेकिन मैं आपको ये क्रांतिकारी बात कहना चाहता हूं, आज दिल थाम कर सुने तो बात समझ में आएगी। लोग राम कथा, भागवत कथा तो कहते हैं, लेकिन जीवन की कथा नहीं कहते हैं। राम कथा में भी जीवन की कथाएं होती हैं, और भागवत कथा में भी, लेकिन कथा कहने वाले सही व्याख्या नहीं करते हैं। तो आइए सुनिए साधु और संभोग। साधु ही सच्चा संभोग करता है। सही माने में साधु का संभोग ही सच्चा होता है, गहरा होता है। जिस संभोग में लोग रत होते हैं, लगे होते हैं, वह संभोग तो क्षणिक होता है, थोड़ी देर का होता है। जैसे बिजली चमकती है, थोड़ा प्रकाश हो जाता है, थोड़ी रोशनी हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार से जो लोग स्त्री और पुरुष जो संभोग करते हैं, स्त्री पुरुषों का जो संभोग होता है, स्त्रियों और पुरुषों का, वह संभोग तो क्षणिक होता है, और बिजली के प्रकाश जैसा होता है।
थोड़ी देर आनंद मिलता है, वो आनंद मिट जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि साधु ही शाश्वत संभोग करता है। जैसे संभोग में भी समाधि की झलक मिलती है। समाधि का क्या अर्थ है? जहां समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं थोड़ी देर के लिए। नहीं, समाधि का अर्थ होता है जहां समय और अहंकार दोनों अनंत काल के लिए मिट जाते हैं, सदा के लिए मिट जाते हैं। और संभोग का अर्थ होता है जहां थोड़ी देर के लिए समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं। हर व्यक्ति संभोग के माध्यम से समाधि को ही खोज रहा है, क्योंकि संभोग में जो आनंद मिलता है उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। रोज संभोग करता, रोज संभोग में जाता है, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है और जीवन भर संभोगरत व्यक्ति रहता है, फिर भी पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती है। हर व्यक्ति की इच्छा है, अंतिम इच्छा, अल्टीमेट डिजायर, कि हमको समाधि मिले और आनंद कभी खत्म ना हो, आनंद हमेशा बना रहे। लेकिन क्या आपने सोचा है, अनुभव किया है कि संभोग में सदा आनंद बना रहता है? नहीं बना रहता है। संभोग का आनंद मिट जाता है। संभोग में जो आनंद मिलता है वह एक बूंद के बराबर है, और बूंद से किसी को प्यास नहीं मिटती है। एक लोटा पानी चाहिए तो प्यास मिटेगी। समाधि क्या एक लोटा पानी है? यह सागर जैसा है। जब आपको समाधि उपलब्ध होगी, जहां न अहंकार होता है और न समय होता है, दोनों मिट जाते हैं, ऐसी अवस्था का नाम समाधि है। उस समाधि में शाश्वत आनंद मिलता है, सदा रहने वाला आनंद मिलता है। हर व्यक्ति की खोज उसी की खोज है, लेकिन लोग नाम नहीं लेना चाहते, नाम सुनना नहीं चाहते। प्रतिदिन यही काम करते हैं लोग पति और पत्नी के साथ। विवाह होता है, बच्चों का विवाह करते हैं, लड़की का लड़के का विवाह करते हैं, तो डीजे बजाकर विवाह होता है, तो माता पिता संभोग में ही प्रवेश कराते हैं। सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी नाम नहीं लेते। अगर संभोग का नाम ले लिया जाए तो लोगों को बौखलाहट होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, ये क्या उच्चारण हो रहा है। और साधु वेश में कोई व्यक्ति ऐसा शब्द बोले तो उसकी तो बड़ी आलोचना होगी, बड़ी निंदा होगी, ये कैसा साधु है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसीलिए इस शीर्षक का नाम मैंने चुना है, साधु और संभोग। साधु ही सही रूप में संभोग करना जानता है। यह संभोग तो छोटा संभोग है, तुच्छ संभोग है, जो दो देहों का मिलन है, दो शरीरों का मिलन है। और जो समाधि का आनंद है उसमें देह के मिलन का प्रसंग नहीं है, उसमें शरीर का मिलन नहीं होता है। वहां स्वयं आनंद मिलता है ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा। उस आनंद को, उस समाधि के आनंद को साधु भोगता है, जहां समय नहीं होता है और अहंकार नहीं होता है। ऐसे परमानंद को भोगता है साधु, जहां शरीर और शरीर का मिलन भी नहीं होता है, फिर भी परम आनंद मिलता है, स्थायी सुख मिलता है, अस्थायी आनंद मिलता है। संभोग में एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए आनंद मिलता है, और समाधि में, ध्यान में 24 घंटे के लिए वही आनंद मिलेगा आपको। भाई बिजली चमक गई, थोड़ी देर के लिए प्रकाश हुआ, फिर अंधेरा हो गया, प्रकाश मिट गया। लेकिन जब सूर्योदय हो जाता है, सूरज निकलता है, तो उसका प्रकाश स्थायी रहता है।
उसका प्रकाश विशाल होता है, विराट होता है। ऐसे ही समाधि का जो आनंद है वह संभोग के समान ही है, लेकिन वो स्थायी आनंद है। वह बुद्ध को मिला, महावीर को मिला, ओशो को मिला, कृष्णमूर्ति को मिला, अष्टावक्र को मिला, पतंजलि को मिला। बुद्ध ने भी विवाह किया था, बेटा पैदा हुआ था। बुद्ध ने भी गृहस्थी बसाई थी थोड़े दिनों के लिए। सारे वैभव थे उनके पास, सारी सुविधाएं थी, सारे सुख थे, और अनेक महिलाएं भी उनकी सेवा में उपस्थित की गई थी। उन्होंने खूब आनंद लिया संसार का, भोगों में डूब गए थोड़े दिनों के लिए, संभोग का भी आनंद लिया। तभी तो पुत्र पैदा हुआ। और कहा जाता है कि बुद्ध के रंग महल में उनके पिता ने अनेक रमणियां उपस्थित कर दी थी, अनेक दासियां, और उन दासियों से उन्होंने संबंध किया था। ये मैंने बुद्धचर्या पुस्तक पढ़ी थी राहुल सांकृत्यायन की। उन्होंने बुद्ध की जीवनी में के बारे में लिखा है कि बुद्ध के रंग महल में सैकड़ों हजारों दासियां थी। उतनी तो सही नहीं मानी जाएंगी, लेकिन कम से कम 10, 20, 50 तो रही होंगी। उन सब के साथ बुद्ध ने आनंद लिया। और विवाह भी उनका किया गया, एक पुत्र का भी जन्म हुआ। लेकिन एक रात बुद्ध ने क्या देखा, बुद्ध से पहले सिद्धार्थ नाम था, और बुद्ध ने क्या देखा, एक रात अनेक जो दासियां थी उनकी सेवा में उपस्थित, उनके साथ बुद्ध ने बहुत मनोरंजन किया, संभोग किया। और एक रात क्या देखा, सभी सोई हुई थी, किसी का मुंह खुला हुआ था, लाट टपक रही थी, किसी के मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी, कोई नग्न थी, अनेक रूपों में सब थी, विचित्र उनका ढंग देखा बुद्ध सिद्धार्थ ने। तो सिद्धार्थ का मन उब गया और कहा इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। उनको वैराग्य हुआ, और अंततः उन्होंने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, पुत्र का भी त्याग कर दिया। लेकिन पुत्र को त्यागने से पहले, पत्नी को त्यागने से पहले पत्नी का सुख भोगा था, भोग का सुख भोगा था। लेकिन उससे उनको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने समझा, अनुभव किया कि ये क्षणिक सुख है, लेकिन व्यर्थ नहीं है। जब तक आपको 1000 रुपया ना मिल जाए, तब तक 100 रुपये आपके पास हैं, वे ही काम देंगे। जब 1000 रुपये मिल जाएंगे तो 100 रुपये खो भी जाएंगे तो आपको चिंता नहीं होगी। 1 लाख रुपये आपको मिल जाएं और 1000 रुपये खो भी जाएं तो आपको चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा। ऐसे 1 लाख रुपये के बराबर समाधि का सुख है, परमानंद का सुख है, ध्यान का सुख है। वह सुख जब मिल जाता है तो संभोग का सुख छोटा पड़ जाता है। फिर उसमें व्यक्ति आसक्त नहीं होता, वह छूट जाता है। फिर उसमें आसक्त नहीं होता। लेकिन हर व्यक्ति की खोज समाधि की खोज है, परमानंद की खोज है। तो बुद्ध ने अंत में ध्यान के द्वारा परमानंद को प्राप्त किया, समाधिस्थ हो गए, और इस संभोग से सदा के लिए छुटकारा उनका हो गया। आपने राहुल सांकृत्यायन का नाम सुना होगा, जो भारत के बहुत बड़े विद्वान थे, 35 भाषा के विद्वान थे। वे साधु बन गए थे, बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत बड़े विद्वान थे, पूरा विश्व जानता उनको। साधु वेश धारण करने के बाद उन्होंने देश विदेशों की यात्रा की और प्रचार किया
बौद्ध धर्म का और बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया था। भारत में भाषा का इतना बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके मन में वासना थी बची हुई, तो उन्होंने 2 विवाह किए। साधु बनने के बाद भी, साधु वेश में थे तो उसके बाद उन्होंने 2 विवाह किए और विवाह के बाद बच्चे भी पैदा किए। ये वासना बहुत प्रबल है, लेकिन वासना बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसको लोगों ने बुरा कहा। तो राहुल सांकृत्यायन ने सहज भाव से तो विवाह किए, बच्चे भी पैदा किए और आज भी उनका सम्मान हो रहा है, आदर हो रहा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो बड़ा व्यक्ति अगर विवाह कर ले, संभोग में प्रवेश करे, स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करे, संभोग में जाए, फिर भी उनको सम्मान मिलता है। छोटा व्यक्ति अगर जाए तो उसको अपमान मिलता है। इसलिए साधु का अर्थ ये नहीं होता जो जिसने वस्त्र धारण कर लिया, साधु का वेश धारण कर लिया, साधु का चोगा धारण कर लिया। साधु का वेश धारण करना बहुत छोटी बात है, लेकिन साधुता अलग बात है। साधु का अर्थ होता है सरलता, साधु का अर्थ होता है साधना। वेश धारण करने से साधु नहीं हो जाता, ये तो ऊपरी आवरण है, समाज का दिया हुआ है, थोपा हुआ है। साधु का अर्थ ध्यानी, और ध्यानी संभोग में प्रवेश करेगा तो होश पूर्वक जाएगा। संसार के लोग बेहोशी में संभोग करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन ध्यानी लोग होश में जाते हैं, साक्षी भाव में जाते हैं, साक्षी का भाव बना रहता है, होश पूर्वक जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं। प्रारब्धवश कभी कभी योगी को उसमें जाना पड़ता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे आपने सुना होगा महर्षि वेदव्यास के पिता, उनका नाम था महर्षि पराशर, उन्होंने मछोदरी के साथ संभोग किया और एक संभोग के द्वारा ही उन्होंने महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया। नदी पार करते हुए के क्रम में नाव में ही मछोदरी के साथ उनका संबंध स्थापित हुआ और उसके बाद वे ऊपर उठ गए, फिर समाधिस्थ हो गए। महर्षि पराशर को कोई बुरा नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने एक संभोग में एक महान पुत्र को जन्म दिया, भारत रत्न को, जिस महर्षि वेदव्यास ने भागवत की रचना की, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की। भागवत कथा करने वाले कथाकार ये नहीं कहते हैं, भागवत की कथा तो कहते हैं, हजारों लोगों को सुनाते हैं, लोग सिर हिलाते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन महर्षि वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ इसकी कथा नहीं सुनाते हैं, छुपाते हैं। जिन्होंने भागवत की रचना की, महाभारत की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, तो भागवत की रचना करने वाले व्यास जी के जन्म की कथा भी सुनाइए। खुले शब्दों में सुनाइए। और मंच पर जो सही बोलता है वह व्यक्ति सही होता है। स्पष्ट वक्ता न वंच का, स्पष्ट बोलने वाला ठग नहीं होता, धोखेबाज नहीं होता है। लेकिन जो छुप कर बात करते हैं, पर्दा डालते हैं, ढकते हैं कि स्त्रियों से दूर रहो, स्त्री पैर छू दे तो अपवित्र हो जाओगे, तो तुम कहां से पैदा हुए? आकाश से पैदा हुए? ऐसे ही टपक पड़े। स्त्रियों का दिया हुआ शरीर है, हाड़ मांस मज्जा सब स्त्रियों की दी हुई है।
तो स्त्रियों से भागने की क्या जरूरत है, जागने की जरूरत है। तो महर्षि वेदव्यास की कथा कोई नहीं कहता कि महर्षि वेदव्यास के पिता जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, महाभारत में भी पढ़ सकते हैं। नाव में मछोदरी बैठी हुई थी, नाव चला रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर ऋषि पराशर मोहित हो गए और कहा, मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं। उस कन्या ने कहा, आप ऋषि होकर ऐसी बात करते हैं? तो महर्षि पराशर ने कहा, ये ईश्वर की इच्छा है। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो भारत प्रसिद्ध होगा, विश्व प्रसिद्ध होगा, जो ज्ञानी होगा, जो ग्रंथों की रचना करेगा, जो महापुरुष होगा, योगी होगा, ध्यानी होगा, और तुम्हारी कोख भी पवित्र हो जाएगी। भारत में तुम्हारा नाम होगा, विश्व में तुम्हारा नाम होगा। वह लड़की राजी हो गई, प्रसन्न हो गई। उसके साथ महर्षि पराशर ने संबंध स्थापित किया, संभोग किया, और उसके गर्भ से, उस मछोदरी के गर्भ से महर्षि वेदव्यास जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। अगर ये संभोग खराब चीज है तो महर्षि पराशर को नहीं करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास कहाँ से आते? अगर महर्षि पराशर संभोग नहीं करते मछोदरी के साथ, तो महर्षि वेदव्यास को जन्म कैसे देते? महापुरुष का जन्म कैसे होगा? इसलिए यह चीज बुरी नहीं है, इसको सुनिए दिल थाम कर। और ओशो ने, जो बुद्ध पुरुष थे, क्रांतिकारी, उन्होंने पहली बार भारत में बंबई के मैदान में इस पर व्याख्यान दिया था, संभोग से समाधि की ओर, पुस्तक का नाम है। जब उन्होंने इस पर व्याख्यान देना शुरू किया 50,000 की भीड़ में, कि प्रेम को जानने से पहले संभोग को जानना जरूरी है, और उन्होंने इस पर व्याख्यान दिया था लगातार कई दिनों तक, कि प्रेम को समझने के लिए प्रेम क्या है? गंगा है, गंगोत्री संभोग है। पहले संभोग को समझो, उसके बाद तुम समाधि को समझोगे, प्रेम को समझोगे। और तब उन्होंने इसी पर व्याख्यान दिया था। पुस्तक ही उनकी बन गई है, संभोग से समाधि की ओर। और जब इस पर उन्होंने व्याख्यान दिया तो हल्का मच गया, पूरे भारत में लोग बौखला गए, उनकी निंदा होने लगी, आलोचना होने लगी। बहुत लोग भाग गए मैदान छोड़कर, प्रवचन छोड़कर। लेकिन कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, कुछ अच्छे लोग, समझदार लोगों ने उनके प्रवचन को सुना कि संभोग से समाधि की ओर पहली बार ऐसी बात कही गई है। तो सबने ओशो का स्वागत किया, और फिर ओशो ने कई दिनों तक प्रवचन दिया, और उन्होंने सत्य कहा था कि संभोग में समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं। प्रत्येक दिन व्यक्ति संभोग में जाता है, पति पत्नी जाते हैं, लेकिन उनको ये अनुभव नहीं होता। ओशो कहते हैं कि संभोग में समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं। कितना ही बड़ा विद्वान हो, पत्नी के पास जाएगा तो प्रेम से जाएगा, तो अहंकार नहीं होता है। प्रेम में बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है, पत्नी भी अपने को भूल जाती है, ओशो कहते हैं, और दोनों एक हो जाते हैं। वहां अहंकार मिट जाता है, और एक क्षण के लिए समय का भी पता नहीं चलता। ईगोलेसनेस एंड टाइमलेसनेस, वास्तव में ओशो ने सही कहा। और इसका अनुभव आपको खुद करना होगा। एक सुसुप्ति में भी समय का पता नहीं चलता है। जब गहरी नींद आती है तो वहां समय का पता नहीं चलता है, क्योंकि वहां मन नहीं होता है, और मन में ही समय होता है, अहंकार होता है, और मन वहां सो जाता है। जो जैसे बिजली जलती है, बल्ब जलता है, और स्विच को ऑफ कर दीजिए तो बिजली तो है लेकिन बल्ब नहीं चलेगा। इसी प्रकार से वहां मन रूपी स्विच ऑफ हो जाता है, और स्वप्न भी नहीं आता है। लेकिन सुबह उठता है तो व्यक्ति कहता बड़े आनंद से सोया, कुछ भी नहीं जाना। अब वहां तो मन भी नहीं था, शरीर का भी बोध नहीं था, न कोई स्त्री थी, फिर भी आनंद का अनुभव हुआ।
आनंदमय स्थिति थी वहां। तो वहां भी समय नहीं था, अहंकार नहीं था। ऐसी अवस्था, ऐसी अनुभूति सुषुप्ति में भी होती है, गहरी नींद में भी होती है, और संभोग में भी होती है, और समाधि में भी होती है। लेकिन समाधि में शाश्वत परमानंद मिलता है, आनंद मिलता है, जहां समय शून्य हो जाता है, समय मिट जाता है और अहंकार भी मिट जाता है। इसलिए बुद्ध का अहंकार मिट गया, समय के पार चले गए। यद्यपि समाज के लिए ऐसा लगता है कि समय में तो उनका शरीर चलता था, लेकिन वो मन के पार जीते थे, अमनी दशा में जीते थे। तो ओशो ने सत्य कहा। बंबई के मैदान में कि सबकी खोज समाधि की ही खोज है। हर व्यक्ति समाधिस्थ होना चाहता, समाधि में जाना चाहता है, अनंत शांति, अनंत सुख, अनंत आनंद चाहता है। लेकिन अनंत आनंद संभोग में नहीं मिलता है, अनंत आनंद समाधि में मिलता है। और उन्होंने बिल्कुल निर्भीक होकर ये बात कही, प्रवचन दिया, इस पर व्याख्यान दिया। सारे भारत में उनकी निंदा हुई, आलोचना हुई, फिर भी वे घबराए नहीं, बेचैन नहीं हुए, स्थिर बने रहे, शांत बने रहे, क्योंकि वे समाधिस्थ पुरुष थे। पहली बार उन्होंने ये बात कही, ये व्याख्या की, क्योंकि सारे साधु संत महात्मा इस बात की व्याख्या नहीं करते, जीते हैं उसमें। बहुत से कथाकार हैं जो पत्नी वाले हैं, फिर भी उसमें जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, पर्दा डालते हैं। बहुत से साधु संत पर्दा डालने के कारण ऊपर तो कुछ कहते हैं, मंच पर कुछ कहते हैं, भीतर कुछ करते हैं, इसलिए कभी कभी जेल में चले जाते हैं। लेकिन ओशो ने ओपन रूप में, स्पष्ट रूप से, खुले मंच पर यह बात कही थी, व्याख्या की थी। तो साधु और संभोग, ये शब्द आपको विचित्र लगेगा कि ये कैसा शीर्षक चुना है। ये बहुत गलत शीर्षक चुना गया है, लेकिन गलत नहीं है। सही कहने वाला, सत्य कहने वाला ईमानदार होता है। इसलिए ओशो ईमानदार थे, गांधी ईमानदार थे, और ओशो तो और सर्वाधिक इस मामले में पूर्ण ईमानदार थे कि उन्होंने सत्य सत्य कहा। सबका केंद्र बिंदु क्या है? संभोग है। संभोग से सृष्टि होती है, समाधि से नहीं। समाधि में तो सृष्टि समाप्त हो जाती है, आना जाना समाप्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु का चक्र छूट जाता है। इसलिए ओशो ने संभोग को केंद्र में रखकर भारत को चौंका दिया, पूरे विश्व को चौंका दिया। कि समाधि की चर्चा सभी करते हैं, ध्यान की चर्चा सभी करते हैं, भक्ति की चर्चा सभी करते हैं, भगवान की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन जहां व्यक्ति जी रहा है उसकी चर्चा कोई नहीं करता, उसका नाम भी नहीं लेता। उससे कैसे ऊपर उठेगा? जब तक उसको जानेगा नहीं तब तक उसको कैसे उठेगा? उसका अनुभव नहीं करेगा तब तक उससे कैसे ऊपर उठेगा? जब तक बचपन नहीं आएगा तब तक जवानी कैसे आएगी? जवानी के लिए बचपन का होना जरूरी है, समाधि के लिए संभोग का होना जरूरी है। संभोग क्या है? बचपन है। समाधि क्या है? जवानी है। संभोग क्या है? सीढ़ी है। समाधि क्या है? छत है। छत पर जाने के लिए सीढ़ी से गुजरना होगा। तो
जब तक सीटी से नहीं गुजरेंगे तब तक आप छत पर नहीं जा सकेंगे। लेकिन सारे साधु संत इस पर पर्दा डालते हैं। लेकिन ओशो ने इसकी खुली व्याख्या की और ओशो ने कहा है कि मैं तो सेक्स का पृथ्वी पर सबसे बड़ा दुश्मन हूं, लेकिन लोग मुझे सेक्स गुरु के नाम से संबोधित करने लगे। आज भी उनको सेक्स गुरु के नाम से बहुत से लोग कहते हैं सेक्स गुरु थे, सेक्स गुरु के नाम से जानते। बहुत सारे लोग कहते हैं सेक्स गुरु थे, सेक्स सिखाते थे, सेक्स में डुबाते थे, संभोग में डुबाते थे। ये बात बिल्कुल गलत है। वे सेक्स में कभी नहीं डुबाते थे, वे तो सेक्स के पूरे दुश्मन थे। उन्होंने कहा पृथ्वी पर सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूं सेक्स का, मुझे बदनाम मत करो, सत्य को समझने का प्रयास करो। और जब उन्होंने प्रवचन दिया, व्याख्यान दिया, तो किसी ने कहा मैं आपको गोली मार दूंगा ऐसी बात करेंगे तो। कहा ये भी हिम्मत तुम्हारी नहीं है, पहले मेरी बात सुन लो तो गोली मारना। उसकी हिम्मत नहीं ओशो के पास जाने की। जितना दबाएगा व्यक्ति उतना बेचैन होगा। दमन नहीं करो ओशो कहते हैं, लेकिन लोगों ने दबाने का प्रयास किया। भागवत पढ़िए, भागवत के 7वें अध्याय में दत्तात्रेय और प्रहलाद का संवाद है। उसमें दत्तात्रेय कहते हैं कि चित्त वासनाओं का खजाना है। आप भागवत पढ़िए, आपका भागवत ग्रंथ ही कहता है। मैं भी भागवत कथा करता हूं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कभी ये कोई कथाकार नहीं कहता है ये बात, इस पर प्रकाश नहीं डालता है, इस पर पर्दा डालता है। भागवत के 7वें अध्याय में प्रसंग है कि चित्त वासनाओं का खजाना है। बार बार बीज डालने से और खेती करने से कभी कभी खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से बार बार अति संभोग करने से चित्त शांत हो जाता है। अति संभोग के करने से चित्त शांत हो जाता है, उब जाता है, ऊपर उठ जाता है। लेकिन लोग तर्क देते हैं कि ऊपर कैसे उठेगा। पानी आग में जितना घी डालो आग प्रज्वलित होगी, बढ़ेगी, घटेगी नहीं और बढ़ेगी, ऐसा लोग तर्क देते हैं। लेकिन इसका उत्तर है कि उसमें पानी डाल दो तो आग बुझ जाएगी। पानी क्या है? ध्यान है। ध्यान करो तो ऊपर उठ जाओगे। हर आदमी पागल है संभोग के लिए, छुप छुप के लोग करते हैं, इसीलिए बलात्कार होता है समाज में। ओशो कहते हैं दमन नहीं करो, ऊर्ध्वगमन करो। शुतुरमुर्ग का उदाहरण दिया ओशो ने कि शुतुरमुर्ग रेगिस्तान में होता है, जब दुश्मन हमला करता है तो अपनी चोंच को, अपने मुंह को रेत में दबा लेता है, घुसा लेता है, ताकि दुश्मन को मैं दिखाई ना पड़ूं, दुश्मन मुझे देख ना पाए। लेकिन दुश्मन को और सुविधा हो जाती है और शुतुरमुर्ग को मार डालता है। यही शुतुरमुर्ग वाली हालत समाज के लोगों की है कि काम को, वासना को दबाते हैं। आप समस्त ऋषियों को देखिए, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी, जिनके 100 पुत्र माने जाते हैं। अब बताइए 100 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए, कितना सहवास किया होगा, कितना स्त्री संबंध किया होगा। भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी, उनका भी वर्णन है, उनको भी पुत्र था, पत्नी थी। सारा भारत जानता है, सारी दुनिया जानती है, फिर आप उनको क्यों मानते हैं? फिर राम ने वशिष्ठ को गुरु क्यों स्वीकार किया? फिर भगवान कृष्ण ने संदीपनी को गुरु क्यों स्वीकार किया? सब पत्नी वाले थे। रामकृष्ण परमहंस पत्नी वाले थे, लेकिन पत्नी को मां कहते थे। इतनी ताकत थी, इतनी ऊर्जा थी, इतनी पहुंच थी, पत्नी को पत्नी नहीं मानते थे। वो सो कहते एक दिन पत्नी भी मां हो जानी चाहिए और पति पुत्र हो जाना चाहिए। ये चुनौती के साथ ओशो ने कहा। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं? एक गांधी थे और एक रामकृष्ण परमहंस। गांधी भी पत्नी को अंत में मां कहते थे, कस्तूरबा, और रामकृष्ण परमहंस भी पत्नी को मां कहते थे, जबकि साथ में ही रहते थे। तो ऐसी स्थिति साधु की हो जाती है। साधु माने योगी, साधु माने ध्यानी। केवल वस्त्र धारण कर लेने से साधु नहीं हो जाता। ये सब पाखंड है, ये सब ढोंग है।
अगर साधु का वस्त्र नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं है। ये कृष्णमूर्ति साधु के वेश में नहीं थे, परम बुद्ध पुरुष थे, ओशो भी उनकी प्रशंसा करते थे और उन्होंने कई प्रवचनों में उनकी प्रशंसा की है। और बुद्ध पुरुष थे, उनके पास भी पत्नी स्त्रियां थी। और बुद्ध ने भी अपने संग में स्त्रियों को प्रवेश दिया। तो जो समाधिस्थ हो जाता है, ध्यानी हो जाता है, उसकी दृष्टि में न स्त्री होती है न पुरुष होता है, वो परम संभोग में डूब जाता है, परम भोगी होता है। साधु परम भोगी होता है। बुद्ध साधु थे। साधु माने सरल हो गए, ध्यान करके समाधिस्थ हो गए, ध्यानी हो गए। और परम भोग को भोगने लगे। ध्यान का आनंद परम भोग है। संसार के लोग तो त्यागी हैं। उसने कहीं उल्लेख किया है अपनी व्याख्या में, अपने प्रवचन में, कि संसार के लोग त्यागी हैं और ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग, योगी लोग परम भोगी हैं। क्योंकि परम भोग जो परमानंद परमात्मा का है, ध्यान का है, समाधि का है, उसका भोग भोगते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, समस्त समष्टि का आनंद भोगते हैं। ये तुच्छ आनंद उनसे छूट जाता है, लेकिन उसकी निंदा भी नहीं करते। स्त्री पुरुष वाले संभोग की निंदा भी नहीं करते। अगर प्रारब्धवश साधु भी संभोग में डूबते हैं, जाते हैं, तो साक्षी होकर जाते हैं, होश पूर्वक जाते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं। उनकी खोज ध्यान की होती है, समाधि की होती है, परमानंद की होती है। उनकी खोज संभोग की नहीं होती है। पर समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। तुलसीदास जी ने कहा समर्थ पुरुष को दोष नहीं लगता, जैसे सूर्य को दोष नहीं लगता, गंगा को दोष नहीं लगता और अग्नि को दोष नहीं लगता। ये समर्थ है। गंगा में गंदगी बहती है, मुर्दे बहते हैं, लेकिन गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य के प्रकाश को कोई अपवित्र नहीं कर सकता। उसका प्रकाश गंदगी पर भी पड़ता है और फूल पर भी पड़ता है, फिर भी निर्लिप्त होता है। और अग्नि भोजन पकाती है, घर भी जलाती है, वो सदा पवित्र होती है। इसी प्रकार से महापुरुष सदा पवित्र होते हैं। अगर वो प्रारब्धवश, संस्कारवश संभोग में भी डूबते हैं तो उससे और अच्छी संतति का जन्म होता है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, ऋषियों के संभोग से संस्कारी संतान का जन्म और भारत ऋषि की संतान कैसे, इस पर लोगों ने पर्दा डाला है। सुनिए दिल थाम कर। लेकिन भारत का एक दुर्भाग्य है कि भारत में मूढ़ों की पूजा होती है। ओशो जैसे क्रांति दृष्टा के विरोध में साधु संत भी हो जाते हैं। और मजा यह है कि सैकड़ों हजारों साधु संत ओशो के पास गए ओशो के समय में, और ओशो से एकांत में मिलते थे और कहते थे मुझे वासना सताती, मैं क्या करूं, साधु बन गया हूं। तो कहा विवाह कर लो, काम करो, ध्यान करो, साधु बनने की क्या जरूरत है, ध्यान करो। ध्यान से मुक्ति मिलती है, न कि साधु वस्त्र धारण करने से मुक्ति मिलती है। इसलिए कबीर ने कहा तन को योगी सब करे, मन को करे न कोई, सहजे सब सिद्धि पाइए जो मन योगी हो। मन को योगी बनाओ, शरीर को योगी मत बनाओ। लेकिन लोग मूढ़ हैं, साधु वेश को पूछते हैं। अगर साधु वेश वो अगर आप पूछते हैं, साधु वेश से अगर मुक्ति मिलती है तो कुत्ते को साधु का वेश पहना दो, बैल को पहना दो, गधे को पहना दो, वो भी साधु बन जाएगा, गधा भी साधु बन जाएगा, कुत्ता भी साधु बन जाएगा। कुत्ते को साधु का वेश पहना दो, साधु का वस्त्र पहना दो, कुत्ता साधु नहीं हो जाएगा। क्या आप कुत्ते की आरती उतारोगे? नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो मैंने शीर्षक दिया इस प्रवचन का, साधु और संभोग, बिल्कुल सही शीर्षक मैंने चुना है और आप इसको बड़ी गहराई के साथ सुने। जब ओशो जैसे क्रांतिकारी बुद्ध पुरुष ने ईश्वर व्याख्यान दिया तो पूरा भारत बौखला गया, चौकन्ना हो गया, चौंक गया और हजारों लोगों ने उनका स्वागत भी किया। और आज वह पुस्तक सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, हर बच्चे से, युवक से, युवतियों से और लोगों से कि इस पुस्तक का अध्ययन करें
और इस पुस्तक को पढ़कर ध्यान करें, और ध्यान के बाद तब संभोग में जाएंगे तो अच्छे बच्चे होंगे, जन्म लेंगे। ध्यानी, ज्ञानी, योगी, बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, ओशो जैसे, कृष्णमूर्ति जैसे, अष्टावक्र जैसे, विवेकानंद जैसे, महर्षि पतंजलि जैसे, राम जैसे, कृष्ण जैसे संतान का जन्म होगा। इसलिए ओशो ने सत्य कहा है, श्रेष्ठ संभोग और श्रेष्ठ संतान। तो इसलिए, लेकिन राम जी स्त्री के लिए रोते हैं, जंगल में पागल होते हैं, तो लोग कहते हैं यह लीला है, भगवान राम की लीला है। उनकी भी लीला थी तो साधारण व्यक्ति की भी लीला है, जीवन लीला होती है। बड़ा व्यक्ति रोता है पत्नी के लिए तो लीला है, छोटा व्यक्ति रोएगा, छोटा व्यक्ति संभोग में जाएगा तो वह पाप है, अन्याय है, ऐसा समाज मानता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए सबको संभोग से समाधि का अनुभव करना चाहिए और समाधि में जाना चाहिए। तो आज का विषय मेरा था संभोग से साधु और संभोग। संभोग से समाधि की ओर तो ओशो की पुस्तक का नाम है, और उन्होंने बिल्कुल फैक्ट कहा है, सही कहा है। और यदि उनकी पुस्तक का अध्ययन किया जाए और उस पर समाज चले, लोग चले, युवक युवती चलें, तो उनके जीवन में एक अपूर्व शांति का अनुभव होगा, अच्छा समाज बनेगा, अच्छा परिवार बनेगा, अच्छे बच्चे होंगे, ध्यानी बच्चे होंगे, और आपका जीवन सार्थक होगा, बच्चों का जीवन सार्थक होगा। इसलिए संभोग कोई पाप नहीं है और वासना कोई पाप नहीं है, लेकिन साधु का अर्थ यहाँ वस्त्रधारी से नहीं, वस्त्र से मुक्ति नहीं मिलती है। मैं आपको चुनौती के साथ कहता हूँ, वस्त्र से मुक्ति नहीं मिलती है। अगर वस्त्र से मुक्ति मिल जाती तो राहुल सांकृतान जैसे विद्वान ने वस्त्र धारण किया था, फिर भी वासना मिटी नहीं, शांत नहीं हुई, तो उन्होंने विवाह किया और फिर बच्चे पैदा किए, संभोग किया और फिर ध्यान किया होगा, फिर मुक्त हो गए होंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि साधु और संभोग, मतलब साधु, योगी या ध्यानी। साधु कहिए, साधु का अर्थ यहां ध्यानी, जो ध्यान करता है, वह परम आनंद को पाता है, परमानंद में डूबता है, परम भोगी होता है और परम आनंद के भोग को भोगता है। जैसे बुद्ध ने परम आनंद के भोग को भोगा, परमानंद को भोगा, ओशो ने परमानंद को जाना, भोगा, समाधि में डूब गए। यही भोगना है, यही परम भोग है। संसार का भोग तो छोटा है। इसलिए ओशो ने कहा संसार के लोग त्यागी हैं, क्योंकि परमानंद को नहीं जानते, ध्यान नहीं करते, इसलिए वे ध्यान के रस को नहीं जानते, इसलिए वे त्यागी हैं। ध्यान को उन्होंने त्याग दिया, हीरे को छोड़ दिया, कंकड़ को पकड़ लिया। समाधि का आनंद, ध्यान का आनंद हीरे जैसा है और संभोग का आनंद, संसार का आनंद कंकड़ जैसा है। लेकिन यह भी व्यर्थ नहीं है। यदि ये व्यर्थ होता, गलत होता संभोग, तो इससे बड़े बड़े ऋषियों का जन्म नहीं होता। बुद्ध का, महावीर का, कबीर का, नानक का, विवेकानंद का, शंकराचार्य का, कृष्णमूर्ति का, ओशो का, इन महापुरुषों का जन्म नहीं होता। और दुनिया में ध्यान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, अध्यात्म का प्रचार कौन करता है? इस संभोग के माध्यम से ही महापुरुष का जन्म होता है। इसलिए साधु और संभोग। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक महर्षि हुए, उनका नाम था महर्षि वात्स्यायन। महर्षि वात्स्यायन ने एक पुस्तक लिखी, कामशास्त्र, कामसूत्र। उसमें संभोग की अनेक कलाओं का वर्णन किया गया। भारत के लोगों ने उनको महर्षि की पदवी दी। संभोग में डूबने की कला बताई है।
अनेक कलाओं का, अनेक विधियों का वर्णन किया, कैसे कैसे संभोग में जाना चाहिए, इसकी विधियां उन्होंने बताई हैं। लेकिन उससे ऊपर उठने की कोई विधि उन्होंने नहीं बताई है। लेकिन ओशो ने ऊपर उठने की विधियां बताई हैं, लेकिन ओशो को लोगों ने गलत समझा, ओशो की निंदा की। ओशो को सेक्स गुरु कहते हैं, ऐसे कहने वाले अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। ओशो तो परम समाधिस्थ महापुरुष थे। मैंने ओशो से कोई संन्यास नहीं लिया है, लेकिन ओशो को मैं सर्वोपरि मानता हूं। बुद्ध को भी मैं मानता हूं, महावीर को भी मानता हूं, कबीर को भी, नानक को भी, अष्टावक्र को भी, पतंजलि को भी, सारे महापुरुषों का सम्मान करता हूं। लेकिन ये सारे महापुरुषों को मैंने जाना है ओशो के माध्यम से, और ओशो ने इतनी गहरी अनुभूति की है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए ओशो का नाम है ओशो। ओशो का मतलब सागर, जिस पर भगवत्ता फूलों की वर्षा करता है। सागर जैसा विशाल व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व। उनको मान सम्मान की इच्छा नहीं थी, कामना नहीं थी कि समाज मेरा मान सम्मान करे, भारत मेरा मान सम्मान करे। इसकी भी उनकी कामना नहीं थी, इसकी भी इच्छा नहीं थी उनके मन में। ऐसे निष्काम पुरुष थे। समाज के डर से, भारत के डर से, प्रधानमंत्री के डर से, राष्ट्रपति के डर से उन्होंने भयभीत होकर कुछ बात नहीं की, सत्य सत्य कहा। किसी का डर नहीं था उनको, न प्रधानमंत्री का, न राष्ट्रपति का, न साधु संतों का, न समाज का, न किसी का उनको मन में भय था। उनके मन में किसी का भय ही नहीं था। निष्पक्ष होकर खुले हृदय से उन्होंने जो अनुभव किया था स्पष्ट कहा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप उनकी पुस्तक को पढ़े। और भी सैकड़ों पुस्तकें उनकी हैं, लेकिन ये जीवन के सबसे करीब इसमें जो संभोग की चर्चा उन्होंने की है, आज बहुत लोग पढ़ते हैं उनको, बहुत लोग उन पर व्याख्यान भी देते हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हैं, और भी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। जैन धर्म के बहुत बड़े महात्मा जो अभी नहीं है शरीर में, आदरणीय पूज्य श्री तरुण सागर जी महाराज, जो कड़वे प्रवचन देते थे, उन्होंने भी ओशो पर जो व्याख्यान दिया है वो लाजवाब है। ओशो के बारे में जो समझाया है कि ओशो भारत के हीरा थे। ओशो ने नाचता हुआ धर्म दिया, गाता हुआ धर्म दिया, हंसता हुआ धर्म दिया, लेकिन ओशो को लोगों ने नहीं समझा। लेकिन आज भी लाखों लोग समझते हैं। तो मैं बंधुओं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा विषय था आज का साधु और संभोग। साधु का अर्थ ध्यानी, ध्यान करो और संभोग से समाधि की ओर उठने की कोशिश करो। परमानंद का अनुभव करो, समाधि का अनुभव करो, जहां स्त्री और पुरुष का कोई मिलन नहीं होता है। अस्तित्व का आनंद, परमात्मा का आनंद, ध्यान का आनंद, समाधि का आनंद, स्वयं का आनंद जब मिलने लगेगा तो ये तुच्छ भोग संभोग छूट जाएगा। लेकिन इसकी भी निंदा ओशो ने नहीं की, और इसकी निंदा मैं भी नहीं करता हूं। इसलिए आप लोग इसको जाने, समझे और इससे शिक्षा प्राप्त करें। आपका जीवन धन्य हो, सफल हो। इसको वीडियो को आप देखिए, और अच्छा लगा हो तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।